चैप्टर 8 सीक्वेंस सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। सीक्वेंस सीरीज में पहले लास्ट ईयर तक, लास्ट टू लास्ट ईयर तक, 2-3 साल पहले तक आपके यहाँ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन था जो आपने पिछले साल पढ़ा है। अब डिलीट हो गया एपी, अब आपके यहाँ सिर्फ जीपी रह गया, उसे कहते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो सीक्वेंस एंड सीरीज में बेसिकली एक पैटर्न होता है, वो आपको पैटर्न फॉलो करना होता है। तो जैसे यहाँ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एक सीरीज है, बहुत सारे नंबर्स की सीरीज होती है, जिसमें जैसे एपी और जीपी में फर्क देख लो आप। एपी याद है आप लोगों को? एपी क्या होता था? एपी क्या होता था कि जैसे हमारे पास है 1 3 5 7 9, ये एपी है। क्या पैटर्न होता था एपी का? इसमें डिफरेंस सेम होते थे, जैसे दिस माइनस दिस इज 2, दिस माइनस दिस इज ऑल्सो 2, ये भी 2, ये जिसमें गैप सेम होता है, माइनस करके जो सेम आता था वो एपी होता था। जीपी और एपी में ये फर्क है, इसमें माइनस करके सेम नहीं आएगा, जैसे 2 4 8 16 32, इसमें इनका जो गैप है वो 2 का है और यहाँ पे गैप कितने का है? 4 का। गैप सेम नहीं है। इनमें डिवाइड कर करके सेम आएगा, जैसे 4 डिवाइडेड बाई 2 करो तो कितना आ रहा है? 2। 8 बाई 4 करो तो भी कितना आएगा? 2। 16 बाई 8 करो तो भी कितना आएगा? 2, है ना? तो इसमें डिवाइड कर करके सेम आएगा, इसे रेशियो कहते हैं। वहां कॉमन डिफरेंस होता था, यहाँ कॉमन रेशियो होती है। ठीक है, तो इसमें सेकंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म भी वही आएगा, थर्ड बाई सेकंड भी, फोर्थ बाई थर्ड भी। इसमें डिवाइड करके सेम आएगा, इसमें माइनस करके सेम नहीं आएगा। समझ आ रहा है जीपी और एपी में फर्क? तो जीपी और एपी में ये फर्क है बेटा। तो अगर आपको बोले कि भैया रेशियो निकालो, तो रेशियो आपने कैसे निकालना है? सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। तो रेशियो कितनी आ गई? 2, है ना? और आपको पता है फर्स्ट टर्म को ए से डिनोट करते हैं, यहाँ फर्स्ट टर्म भी 2 ही है। तो जीपी का जो पहला फॉर्मूला वो ये है, nth टर्म ऑफ जीपी। जीपी का फर्स्ट फॉर्मूला है टीएन। जैसे हम लोग nth टर्म को अब से मैं टीएन लिखूंगा, मतलब nth टर्म, टी स्टैंड फॉर टर्म। nth टर्म का ये फॉर्मूला है ए आर एन माइनस 1। तो ए आपको पता है फर्स्ट टर्म है, आर रेशियो है। अब आपकी ये जीपी चल रही है 2 4 8, हमसे बोला गया बताओ फाइंड, आपको दिख रहा है ये फिफ्थ टर्म 32 है, ये कौन से प्लेस पे आ रही है? 1 2 3 4 5 पे आ रही है। इसके बाद वाली क्या आएगी? 64 डबल आएगी ना, 32 का डबल क्या होगा? 64। मान लो आपको नहीं पता इसके बाद क्या आएगी टर्म, यहाँ वाली, तो ये कौन सी प्लेस है? सिक्स्थ टर्म है ये। तो सिक्स्थ टर्म निकालना है, तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे हम। सिक्स टर्म का ये टीएन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, टीएन का nth टर्म का क्या फॉर्मूला? nth टर्म का ए आर एन माइनस 1। इस फॉर्मूले में डालो, कैलकुलेट करके बता देगा। सिक्स टर्म निकालना है तो T6 लिखेंगे। फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितनी है? 2। रेशियो पे कितना आ रहा है? 2। एन की जगह 6 डाल देंगे, तो 2 की पावर 6 माइनस 1, 6 माइनस 1 क्या हुआ? 5। तो 2 की पावर 5 क्या होता है? 32 इंटू 2 कितना आया? 64। तो आपको पता ही है सिक्स टर्म 64 ही आने वाली है ना? अब सिक्स टर्म की जगह अगर वो बोलता है 16th टर्म निकालो, तो एन की जगह तुम 16 डाल देते हैं, तो 16 माइनस 1 क्या हो जाता है? 15। तो अब इतनी बड़ी पावर सॉल्व नहीं करनी, पावर में आंसर छोड़ देना है। 2 की पावर 15 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 2 की पावर 16। तो 16th टर्म हमारी कितनी आ गई? 2 की पावर 16। 100th टर्म निकालने को बोले तो एन की जगह 100 डाल देना। तो ऐसे पावर में आंसर छोड़ देना, जितना आपसे सॉल्व हो पाए। जैसे 2 की पावर तो 10 तक तो सॉल्व कर सकते हो, और कोई बड़ा नंबर आ जाए 5 6 7 8, उसकी पावर आ जाए तो पावर में आंसर छोड़ देते हैं, आगे सॉल्व नहीं करना होता। बात समझ में? ठीक है। तो जीपी की कोई भी टर्म निकालनी है तो इस फॉर्मूले से निकल जाता है, ए आर एन माइनस 1। ये पहला फॉर्मूला है जीपी का। ये जीपी के सारे फॉर्मूले से आप लिख लेना, इनके यूजेस मैं आपको बताऊंगा कैसे होते हैं। तो जीपी और एपी में फर्क दिखा है आपको? क्या होता है जीपी? जिसमें गैप सेम होता है। और चीजें देखो आप, अब जैसे मुझे बताना, ये दूसरा क्वेश्चन, मुझे बताना ये जीपी है कि नहीं है। 3 15 75 ये जीपी है कि नहीं? डिवाइड करके देखो आप, 15 डिवाइडेड बाई 3 कितना आएगा? 5। डिवाइड करके सेम आना चाहिए। 75 बाई 15 कितना आ रहा है? 5। सेम आ रहा है ना डिवाइड करके? जिसमें डिवाइड कर करके सेम आए, जिसकी रेशियो सेम हो, वो जीपी होती है। तो जीपी है कि नहीं है? इसमें डिवाइड करके सेम आ रहा है तो जीपी है। तो इसमें फर्स्ट टर्म कितना है आपका? 3। और रेशियो कैसे निकलता है? दिस बाई दिस, 15 बाई 3। इसे क्या कहते हैं? कॉमन रेशियो। तो इधर इनके मतलब तो आप पता ही कर लेना भैया। ए का मतलब क्या होता है? फर्स्ट टर्म। और आर का क्या मतलब होता है? कॉमन रेशियो। जैसे वहां कॉमन डिफरेंस होता था, यहाँ कॉमन
रेशियो होता है। अब तो यहाँ पे आपने देखा 15/3 कितना आ गया 5, तो रेशियो कितनी आ गई 5। ठीक है, अब हमसे बोले इस जीपी का कोई टर्म निकालो, जैसे बोला 10th टर्म निकालो, हमसे बोला फाइंड इट्स 10th टर्म, तो निकाल लोगे अब 10th टर्म। क्या बता, क्या फॉर्मूला लगाएंगे टीएन का, क्या फॉर्मूला है ARn-1। फर्स्ट टर्म कितना है 3, रेशियो कितना है 5, कौन सी टर्म निकालनी है 10, तो इनकी जगह 10 डाल देंगे। 10 - 1 क्या हो जाएगा 9, ऐसे ही छोड़ दो, पावर ऐसे बड़ी सी आई तो 3 × 5⁹ यही आंसर है, कुछ करना ही नहीं है, बड़ी पावर आए पावर में छोड़ दो। ठीक है, अब दूसरा देखो, ये बात समझ में आ रही है। ठीक है, अब देखो जरा, अब ऐसे आपको कोई जीपी दे दे, जैसे ये दे दिया कि भाई एक जीपी इन्होंने दे दिया 3, 9, 27, ये जीपी हमें पता है, करते 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 कहीं ना कहीं 243 आएगा। बोला बताओ कौन सी टर्म है ये, विच टर्म ऑफ जीपी इज 243, इफ ऑफ दिस जीपी इज 243, क्वेश्चन समझ में आ गया। तो कौन सी टर्म है, मतलब क्या निकालने को बोल रहे हो, एन, काउंट करके कौन से प्लेस में आ रहा है ना, नंबर ऑफ टर्म निकालनी है। 243 कौन से प्लेस पे आ रहा है, फर्स्ट टर्म कितना है 3, रेशियो कितना है 9/3, रेशियो कितने का है 3 का ही है। वो टीएन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, टीएन का क्या फॉर्मूला होता है ARn-1, टीएन की जगह वही डाल देंगे, टीएन की जगह क्या डालेंगे 243, फर्स्ट टर्म कितना है 3, रेशियो भी कितना है 3 है ना, 3 से इसको काट सकते हो, काट दो, देखो 3 8 जा 24, 3 1 जा 1, 81 आ गया, और ये 3 की पावर n-1। तरीका देखना, यहाँ जो पावर है वही पावर यहाँ बनानी है, ये किसकी पावर है 3 की, तो 81 भी 3 की पावर बनेगा पक्का। 81 3 की कितनी पावर होती है 4, वो फैक्टर बना के बना लोगे, तो 81 इज 3 की पावर 4, तो फिर जो बेस मैच कर गए तो पावर से पावर इक्वल कर सकते हैं, तो n-1 किसके बराबर हुआ 4 के, तो n की वैल्यू कितनी आई 5, -1 तो जाके ऐड हो गया, तो यानी ये 5th टर्म है जीपी की, 5वें प्लेस पे आ रहा होगा ये, आ रही बात समझ में। ठीक है, और देखो जैसे कोई जीपी आपको दे देंगे और वो बताएंगे नहीं, जैसे देखो, जैसे बोला इफ थर्ड टर्म ऑफ अ जीपी इज 8 and fifth term is 32, फाइंड जीपी, जीपी बताओ। अब इनको करने का तरीका क्या है, लिखने का तरीका, सॉल्व करने का तरीका, ध्यान से देखना। थर्ड टर्म कितना दे रखा है 8, कैसे लिखेंगे T3 = 8, थर्ड टर्म कितनी है 8, फिफ्थ टर्म कितनी है, तो T5 is 32, फिफ्थ टर्म इज 32। ठीक है, अब Tn का फॉर्मूला, Tn का क्या फॉर्मूला ARn-1, तो ऐसे लिखना AR3-1, ये जो T के नीचे यही n होता है ना, तो n की जगह मैंने यहाँ 3 डाल दिया, तो AR3-1, 3 - 1 कितना हो गया 2, तो ये आदत डाल लो, अब ये 3 - 1 में लिखा सीधा 2 लिख दो, तो थर्ड टर्म के लिए AR² होगा, फिफ्थ टर्म के लिए क्या होगा AR4 होगा, समझे AR4, यहाँ इनको 5 डालोगे, 5 - 1 क्या हो जाएगा 4। तो जीपी में ऐसे दो इक्वेशन जब बनती है तो उनको सॉल्व कैसे करते, एपी में तो सब्ट्रैक्ट कर देते थे, जीपी में डिवाइड करना, बड़े वाली से सेकंड डिवाइड कर दो, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1, 2 से 1 को डिवाइड, मतलब ये दिस डिवाइड बाय दिस, और यहाँ पे ये अपॉन ये 32/8, ए और ए कट गया, 2r से 2r कट गए, 8 से कट गया 4, r² की वैल्यू कितनी आई, तो स्क्वायर हटाएंगे उधर क्या लगेगा, वेरी गुड, +-2, r की 2 वैल्यू आएगी, तो r की एक वैल्यू आएगी 2 और एक वैल्यू क्या आई -2, से उठा के किसी भी इक्वेशन में डाल दो, इक्वेशन 1 में डाल रहा हूं मैं, ये r की वैल्यू 2 यहाँ डालो तो a मिल जाएगा, r की वैल्यू 2 यहाँ डालोगे, 2 का स्क्वायर = 8, 2 का स्क्वायर क्या हुआ 4, तो a × 4 = 8, 4 से 1 कट गया, a की वैल्यू कितनी आ गई 2, यहाँ से भी 2 ही आएगा क्योंकि -2 का स्क्वायर भी तो 4 ही हो जाना है, a आ गया r आ गया। अब देखो जीपी कैसे बनता है, उसने क्या बोला था, क्या निकालो जीपी, उसने बोला जीपी बनाओ, जीपी कैसे बनता है, पहली टर्म लिखते हैं, पहली टर्म कितनी है 2, उसमें r की जो वैल्यू आई है 2, r भी 2 ही था ना, वो मल्टीप्लाई करते चलो, 2 में 2 मल्टीप्लाई होगा कितना आ जाएगा 4, 4 में 2
8, 8 में 2 16, मल्टीप्लाई करते जाओ, है ना, ऐसे करके छोड़ दो डॉट डॉट, बन गई जीपी। पहली टर्म लिखनी है, देखो मैंने यही बताया, जीपी का सबसे पहली स्टेटमेंट वही है। फर्स्ट टर्म कितना है, ए, रेशियो थी आर, आर मल्टीप्लाई करते चलो, इसमें आर मल्टीप्लाई करोगे ए आर, उसमें आर मल्टीप्लाई करोगे ए आर स्क्वायर, फिर आर ए आर क्यूब, ए आर 4, आर मल्टीप्लाई करते चलते हैं, जीपी ऐसे बन जाती है। पहली टर्म पता है, रेशियो पता है, तो जीपी बना लेते हैं अपने आप ही, समझ में? पहली टर्म और रेशियो से जीपी कैसे बनाते हैं, फर्स्ट टर्म हमें जो पता है उसमें रेशियो मल्टीप्लाई करते चले, जीपी बन जाएगी। अब जो भी टर्म निकालना है निकाल सकते हैं, आ रही बात समझ में? ठीक है, तो आप क्या करो, आपने फॉर्मूला तो लिख ही लिए, ठीक है, इससे नोट करने की जरूरत नहीं है, सीधे आप जाओ 8.2 पर। 1 बेकार से एक्सरसाइज है, मैं भी बता दूंगा कौन सी है, 1 में बेसिक्स है बिल्कुल। आप सीधे जीपी शुरू करो 8.2। 8.2 के आप कौन कौन से क्वेश्चन कर लो, पहले मैं बता रहा हूँ, बुक दिखाओ बेटा। 8.2 पहले 6 क्वेश्चन करो आप, और ये एग्जाम्पल्स मैं बता रहा हूँ वो करो, जो बाद में रिकॉर्डिंग देखेंगे वो भी यही वाले क्वेश्चन करना। 8.1 आप कर लेना बाद में, उसमें कुछ नहीं है। 8.2 करने 1 से लेकर 6, 1 से 6, और आपको करना है एग्जाम्पल भी करने हैं साथ साथ, एग्जाम्पल 4, 5, 6, एग्जाम्पल 4, 5, 6 और 1 से 6 कर लो। एक बात और छोटी सी सुन लो, इधर मान लो, इधर छोटी सी बात एक और, मान लो ऐसे हो गया क्या, बोला है कि 1x4 आर इन जीपी, 1x4 तीनों जीपी में, बोला x बताओ, दे आर इन जीपी, क्या बताना है, x। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया, ये बड़ा काम का है, याद कर लेना, छोटा सा है, काम आएगा। अगर 3 नंबर जीपी में होते हैं एबीसी, तो बीच वाले का स्क्वायर बाकी दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होता है। अगर 3 नंबर, जैसे देखो 2, 4, 8 जीपी में, 4 का स्क्वायर करो, 4 का स्क्वायर क्या होगा, 16, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, 16। कोई भी 3 नंबर अगर जीपी में, तो बीच का स्क्वायर बाकी दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ये तीनों देखो जीपी में, 4, 8, 16, 8 का स्क्वायर क्या होगा, 64, और इन दोनों का प्रोडक्ट भी क्या होगा, 64। तो अगर 3 नंबर जीपी में है, तो बीच वाले का स्क्वायर बाकी दोनों के प्रोडक्ट के बराबर। अगर ये तीनों जीपी में है, तो क्या मेथड है, मिडिल टर्म का स्क्वायर इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ अदर 2 टर्म्स, तो x स्क्वायर इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू +-2, समझ गए? अब आपको जो नंबर्स दिए हैं वो करना शुरू कर दो, ये 8.2, 1 से 6 और एग्जाम्पल 4, 5, 6, इन्हीं फॉर्मूले को यूज करके जल्दी से करो, बिल्कुल बेसिक है, पॉज कर दे बेटा।